सत्ता के भूखो इस पॉलिसी को वापस लो, नहीं तो इसका खुला विरोध होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बीजेपी सरकार तो खुद ही अंधकार में जा रही है, आने वाले टाइम में खट्टर अपनी कुर्सी बचा ले तो हम जिस सरकार को बढ़ा सकते हैं ना, उस सरकार को हम वापस मिला भी सकते हैं धरती में। जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल कर दिए हैं और उनका टेस्ट बाकी था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो भी है हमारा एमएलए है लक्ष्मण सिंह यादव, ठीक है, गाँव में अगर आएगा तो मैं उसका पूर्णतः बहिष्कार करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर के आई, जिसमें 4 साल के लिए जो युवा हैं उनको सेनाओं के अंदर भर्ती किया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्कीम लागू होने की बात चली, उसी समय पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि माहौल किस प्रकार का बन रहा है। जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, दंगे हो रहे हैं और उसके साथ साथ पूरे शहर के शहर जाम हो रहे हैं, जहां पे कि आप कर्फ्यू की स्थिति समझ सकते हैं। और हमारे साथ अब रेवाड़ी ज़िले के अंदर ही हम मौजूद हैं, रतनथल गांव के नज़दीक, रतनथल गांव के अंदर, जो ये इनका प्लेग्राउंड आप इसको कह सकते हैं, जहां पे कि ये दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं युवा यहाँ पे, उसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं। और इन युवाओं से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको उस स्कीम के बारे में क्या लगता है, क्या वो स्कीम सही है, गलत है, इनके उस स्कीम को लेकर के क्या मायने हैं, क्या इनका मानना है उस स्कीम के बारे में। वही चीज़ें जानने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। चलिए एक एक करके इन सभी से हम लोग जान लेते हैं। सर आप बताएं, आप लोग युवा हैं, स्कीम सही है, गलत है, क्या गलत है जी? जी, क्या लगता है आपको, क्यों गलत है? गलत है। एक तो सबसे मेन है जो ये चरखी दादरी वाली भर्ती का जो ये फिजिकल हो रखे थे हमारे गांव में 6-7 बच्चों के, उनका मेडिकल हो लिया, फिजिकल भी हो लिया, टेस्ट था और वो एकदम से कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो ये गलती है उनकी। जो बच्चे थे उनके माँ बाप की आस टूट गई, बिल्कुल उनके भी घुटने टूट गए इस बात सुन के, तो ये कैंसिल हो गया जो। जी सर, हम सब है ना एक गरीब परिवार से उठ के चले हैं यहाँ से, बिल्कुल जैसे भी हमारे घर वालों ने हमको बड़ा किया है, वैसे बहुत अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तब हम इस लेवल पे आए हैं। और यहाँ पे आके हमने 5-5 साल तक तो ग्राउंड के अंदर मेहनत की है, सुबह शाम दोपहर 3-3 टाइम यहाँ पे रेस मारी है। उसके बावजूद जैसे तैसे करके हम फिजिकल पास किया, फिजिकल पास करने के बाद हम मेडिकल में पहुँचे, जैसे तैसे हमने अपनी मेहनत से, मालिक की इच्छा से मेडिकल भी पास किया। उसके बाद हम टेस्ट में पहुँचे, टेस्ट पहुँचने के बाद 6 बार पेपर पोस्टपोन हुआ, एक पर एक, डेट पे डेट ऐसे मिलती चली गई आगे से आगे। और रीज़न क्या बोला गया कि बार बार उन्हें बोला कि कोरोना के कारण पेपर स्थगित किया गया है। तो इसमें बच्चों ने देखा कि अपना होश संभाला और तैयारी में लगे रहे। उसके बाद भी ये पेपर लास्ट में अब क्या बोल रही सरकार, टीओडी लागू की गई है। टीओडी के अंदर क्या बोला गया कि 4 साल के लिए सिर्फ सर्विस दी जाएगी। उसके बाद 10 साल का एक साथ भत्ता दे के उनको बच्चों को घर भेज दिए जाएंगे, उनका परिवार से, उनका फौज से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद 4 साल के बाद वे कुछ करो कुछ नहीं करो, आगे उनको प्रशिक्षित कर दिया जाएगा फौज के लिए। पूरा प्रशिक्षित करने के बाद 4 साल बच्चा घर पे आएगा फौज की काट के, तो क्या करेगा? या तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, या और कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा वहाँ पे। क्यों? उसको 4 साल बाद वो अपनी पढ़ाई से, हर चीज़ से वंचित हो जाएगा, हर चीज़ से गैप बन जाएगा 4 साल वो काम करने के बाद डिफेंस के अंदर। नहीं तो अपनी पढ़ाई के टच में रह पाएगा, नहीं किसी और चीज़ के टच में रह पाएगा। तो इसके घर में आने के बाद क्या करेगा वो? और रही बात इस चीज़ की, पेपर कैंसिल हो गया तो पेपर टीओडी लागू होनी थी, चलो हो गई, किया उन्होंने जैसे कैसे किया वो भी गलत किया। लेकिन पेपर भर्ती वाला भर्ती था, इस प्रक्रिया को तो पूरा कर सकते थे वो। इस चीज़ को कैंसिल करने का क्या अनुमान लगाया उन्होंने? क्योंकि इस चीज़ से जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जो 5-5 साल से तैयारी करके गए, जो घर वालों ने कर्जा उठाया, कर्जा ले लेके हमको पढ़ाया, इस चीज़ पे हम आके मान के चलो 1.5 साल से कहीं ट्रेनिंग सेंटर में, कहीं कोचिंग सेंटर में, कहीं पर जाके पढ़ रहे थे, पीजी में हॉस्टल की फीस दे रहे थे, तो उनका कर्जा ले लेके जो ब्याज पर पहले रखे थे उनका ब्याज चल रहा है, उनकी टेंशन हमें नहीं होगी तो किसकी होगी? अब घर वाले तो हमारे को बोलते हैं बेटा वैसे आज कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कैंसिल होगी, पर हमें तो पता है ना जैसे मन से वो बोलते हैं। जैसे गांव समाज आज के दिन देखता है हमको कि ये आज कल ना ये कहाँ कुछ होने वाले थे और आज ये वापस इसी लेवल पे लाके टेक दिए। तो सरकार से यही अनुरोध है, कृपया करके इस चीज़ को हटाए और जो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग थी उनको आगे पूरा करे। और भी चलिए लोग मौजूद हैं हमारे साथ, आप बोलना चाहेंगे? बताएं युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का? जी 5 साल हो गए तैयारी करते, इसी ग्राउंड पे तैयारी की है। मुश्किल से फिजिकल हुआ, उसमें फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया सब कुछ जी। इस पे असर तो पड़ ही रहा है। तो अब युवा किस सिचुएशन के अंदर? किस सिचुएशन के अंदर? अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जंतर मंतर पे जाएंगे दिल्ली जी, लाठी बाज जाएगी वहाँ पे, और क्या होगा? कुछ नहीं। तो साफ तौर पे लोग एक एक करके बता रहे हैं, आप आगे आए एक बार। लोग कितने समय से तैयारियां कर रहे हैं? जी हम 5 साल से फिजिकल करते आ रहे हैं, हर साल फिजिकल किया है और हमारा अब की बार टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने
करते करते 1 साल 1.5 साल काट दी है, जिसकी वजह से ये कोरोना काल के बोलते आ रहे हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये धीरे धीरे करते इन्होंने ये पेपर कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिरकार जो स्कीम है अग्निपथ, उसमें ऐसा क्या है कि जनता भड़क गई एकदम? पत्रकार साहब, आप देख रहे हो युवाओं का रोष। आज जो ये अग्निपथ योजना लागू की है मोदी सरकार ने, जो बिल्कुल गलत है, उसका सबसे ज़्यादा डिफेक्ट अपने भारत देश के नौजवानों पर पड़ रहा है। इसमें सबसे पहली तो गलत पॉलिसी ये है कि 4 साल के लिए किसी युवा को भर्ती ग्राउंड में ले जाया जाएगा जो आर्मी है, और वो 4 साल के अंदर कोई बंदा भर्ती हो गया जाता है, उसको पता है कि 4 साल के बाद तेरे को रिटायरमेंट आना है, तो उसके अंदर जो देश के प्रति देशभक्ति की भावना है उसमें फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि 4 साल कोई बड़े नहीं होते। 4 साल के अंदर जब युवा एक रात दिन मेहनत करके 2-4 साल अपनी मेहनत करके फिजिकल प्रैक्टिस करके रिटर्न की तैयारी करके एक आर्मी के अंदर जवान बनता है, तो उसको पता है कि 30 साल 32 साल 16 साल तेरे को देश हित में देने हैं, देश मातृभूमि की रक्षा करनी है। अगर वो जुनून 4 साल के अंदर उसका वो जुनून नहीं बचता। और मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साहब कि आज रूस देश है, वो सुपर पावर देश है, शक्तिशाली देश है। रूस के अंदर हथियारों के अंदर भी सबसे बड़ा देश है। आज आप देख रहे हो रूस के अंदर यही पॉलिसी लागू है जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने हिंदुस्तान में लागू की है। ये पॉलिसी रूस के अंदर लागू है, और रूस का नतीजा एक छोटा सा देश यूक्रेन, जो अब युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा देश, शक्तिशाली देश रूस, एक यूक्रेन देश को हरा नहीं पा रहा। आज कितने महीने युद्ध को चलते होगा, वो सिर्फ 4 साल वाली फौज उससे बदला नहीं ले पा रही, क्योंकि वो हिंदुस्तानी फौज अगर रूस की जगह हिंदुस्तानी फौज होती ना, तो आज तक कभी का कब्जा कर लेती यूक्रेन के ऊपर। क्योंकि हमारे देश के जवान एक देश प्रेम के लिए भर्ती होते हैं, उनके पीछे फाइनेंस भी दिक्कत आती है, पर फिर भी उनमें जज्बा देशभक्ति का होता है, जिससे इस देश के अंदर जो ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, ये बिल्कुल गलत लिया है। इसको ये देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया की है, जिससे युवा बिल्कुल नाराज है। और आने वाला टाइम अगर ऐसे चलते रहे तो ये देश का युवा अब जाग उठा है। ये पूरा खुला आप देख रहे हो, हर राज्य, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहिष्कार हो रहा है सरकार का इस पॉलिसी का, क्योंकि देश के युवा को खड्डे में धकेलने का काम किया है। बेरोजगारी को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोगों ने 5-5 साल मेहनत की है। और सबसे बड़ा आघात उन बच्चों को पहुंचा है जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल कर दिए हैं और उनका टेस्ट बाकी था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। आज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, बस जिसका लाल जा रहा है उसका घर उजड़ रहा है। तो एक सरकार के गलत फैसले के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये विनाशक आंदोलन की स्थिति बन रही है, और उसकी जिम्मेवार सिर्फ बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी है। अच्छा, जो अभी जो आगजनी वगैरह हो रही हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या ये चीज़ें सही हैं? देखो पत्रकार साहब, देश की सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें वो संपत्ति हमारे हिंदुस्तान की है, उसमें हमारा एक एक हिंदुस्तान के नागरिक का पैसा लगा हुआ है। मैं मीडिया बंधुओं के जरिए कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों से कि सरकार ने तो गलत पॉलिसी निकाल दी, हम उसका खुला विरोध करेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पर आप सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि ये सार्वजनिक संपत्ति अपने देश की है, इसको आघात मत पहुँचाओ, किसी भी संपत्ति के साथ आप छेड़खानी मत करो, ताकि उस संपत्ति को नष्ट होगा वो कल ना हमें ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम चाहे जमींदार हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, सभी देशवासियों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो उसके हम बिल्कुल विरोध में हैं। ऐसे सार्वजनिक संपत्ति को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और भी युवा चलिए हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर आज का युवा अब चाहता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे किसान और जवान यही देश की आगे आने वाली शक्ति है, और इनके साथ ही खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। एक देश में ऐसा ही जवान है जो सब कुछ चलाता है देश को, देश के ऊपर
रक्षा करता है देश की, और उसकी ही साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर ये तो मजाक हो गया ना। 4 साल की नौकरी दे दी, उसमें क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यही 4 साल बाद फिर इधर आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे भाई ने बताया कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। रूस बहुत बड़ा देश है और यूक्रेन एक छोटा सा देश है, और वो देख ले आज भी उसकी बराबर लड़ रहा है। बस फ़र्क यही है कि उसमें 4 साल की सर्विस है और वो परमानेंट है। यही मजबूती है, और इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो क्या करेगा ये? तो देश बहुत पीछे चला जाएगा इससे। तो अब ये पूरा खेल है बीजेपी सरकार का, ठीक है। क्योंकि बीजेपी सरकार को अब तक हरियाणा पुलिस में मेरा भाई है 4-5 फिजिकल कर चुका है, और हरियाणा पुलिस में अब उसने टेस्ट दे रखा था। अब तक उन्होंने डेट तय रखी थी 20 तारीख की, बोल रहे थे कोर्ट का फैसला आएगा। अब उन्होंने कल रिजल्ट कर दिया। तो इनमें सरासर ये है कि कोर्ट भी नहीं का है और बीजेपी सरकार भी नहीं की है। इन्होंने कोर्ट का फैसला कल कैसे दे दिया रिजल्ट, और हरियाणा वो जो भी आर्मी का रिजल्ट था तीनों सेनाओं को इन्होंने कैंसिल कर दिया। कम से कम ये तो देखते कि इन बच्चों ने इतनी तैयारी करी है, ये कहाँ जाएंगे। अब जो भी युवा है भड़केंगे। और मेरी जहाँ तक सोच है कि 4 साल के लिए आर्मी में जाएगा जो बच्चा 17 साल का हो गया वो 4 साल के लिए ठीक है। जो बच्चा 21 साल का होकर आर्मी में जाएगा उसकी कितनी एज हो जाएगी, वो कहाँ। अब बीजेपी सरकार बोल रही है हम उनको नौकरी देंगे, कोई लिखता है, कुछ लिखत नहीं है। बीजेपी सरकार तो खुद ही अंधकार में जा रही है। आने वाले टाइम में खट्टर अपनी कुर्सी बचा ले, वो कहाँ उनको नौकरी देगी, कहीं नहीं दे पाएगी। ये सिर्फ आश्वासन है, एक बार लागू हो गया कुछ नहीं है, देश अंधकार में जाएगा। और इससे हमारी सेना की जो शक्ति है, हिटलर ने भी बोल दिया था अगर मेरे को इंडिया की सेना मिल जाएगी तो मैं पूरे विश्व पे कब्जा कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया की जो सेना है बहुत ताकतवर है, पर अब उसको बिल्कुल लो लेवल पे दिखा रहा है। मैं तो ये है कि बीजेपी, एक आम नागरिक के पास में एक वोट का अधिकार होता है, बाईकाट बीजेपी करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी भी पार्टी को आप वोट दो, पर वोट मतलब कि आम नागरिक के पास में एक वोट का अधिकार है, वोट अपनी रखो, बहिष्कार करो। गांव में, मेरे गांव में कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो हर बार फिजिकल करते हैं, ठीक है। अब भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी का भी कर रखा है और हरियाणा पुलिस का भी। कल हरियाणा पुलिस का दे दिया उन्होंने। कैसे दे दिया? इसी दबाव में आके दिया है कि भाई कुछ बच्चे अलग हो जाएं। तो मेरे गांव में ये तो बोल रहा हूँ कि हमारे एमएलए एमपी जो भी हम चुनते हैं वो उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई भी नहीं बोलता। आज से पहले मेरे गांव में और भी तकलीफें हुई है, वो निजी घर में आके बैठ के उठ के चले जाते हैं। जो भी है हमारा एमएलए है लक्ष्मण सिंह यादव, मैं उसका पूर्णतः बहिष्कार करता हूँ, ठीक है। गाँव में अगर आएगा तो मैं उसका पूर्णतः बहिष्कार करूँगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बना सकते हैं ना तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। जी बताएं। जिस प्रकार हमने इस वोट दिया, हमारे वोट का अधिकार था, हमने सरकार बनाई, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो काम थे, नियम थे, उनके ऊपर उल्लंघन करके दोबारा से हमें वैसे उसी स्थिति के अंदर लाके खड़ा कर दिया 5-5 साल मेहनत करने के बाद भी। तो हम जिस सरकार को बना सकते हैं ना, उस सरकार को हम वापस मिला भी सकते हैं धरती में। बीजेपी मुर्दाबाद। और भी चलिए जान लेते हैं सर, बताएं अब आखिरकार होना क्या चाहिए? देखो पत्रकार साहब, आप सभी युवा साथियों के विचार सुन चुके हैं। ऐसे हर देश, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले के अंदर ये इन विचारों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो सरकार के खिलाफ है। क्योंकि सरकार ने ये नीति जो लागू की उसका पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। और सरकार की मानसिकता देखो कि 1 साल में आर्मी की जो रेगुलर भर्ती थी वो 90,000 के समथिंग भर्तियाँ होती थी। अब इस पॉलिसी से, जो 4 साल वाली स्कीम से, इस पॉलिसी से सिर्फ 40,000 बंदे भर्ती होंगे, वो भी 4 साल के लिए। उनको 4 साल घर में लौटना पड़ेगा और लौटने के बाद वो इतने ट्रेंड होंगे। अभी भाई ने बताया, एक जवान की वीडियो भी वायरल हो रही है कि जो फौज के हथियारों से ट्रेनिंग कर जाएगा वो 4 साल बाद जाके क्या करेगा? वो 4 साल बाद उसको कोई ऐसी पुलिस नहीं बनी उसको पकड़ सके, वो आतंकवादी फैलाएगा। क्योंकि वो अपने घर को चलाने के लिए 4 साल के बाद जो उसको फाइनेंस मदद होनी चाहिए थी, ना कैंटीन की सुविधा, ना मेडिकल सुविधा, ना कोई पेंसिल सुविधा। अरे इसने तो कहा था, मोदी सरकार ने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंसिल लाएंगे, इन्होंने तो रैंक भी खो दिया और पेंसिल भी खो दी। ऐसी सरकार का हम बहिष्कार करते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अगर ये फैसला वापिस नहीं लिया तो इस देश का युवा भड़केगा और इसका भुगतान और इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार होगी। हम सरकार से मीडिया बंधुओं के जरिए कहना चाहते हैं कि इन युवाओं की मांग मान ले और इस पॉलिसी को वापस ले, ताकि अपनी सत्ता के अंदर कुर्सी बचाना चाहते हो तो सत्ता के भूखो इस पॉलिसी को वापस लो, नहीं तो इसका खुला विरोध होगा और खुला इसके खिलाफ ही जाएंगे और इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली जंतर मंतर पर कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
अगर इस चीज़ के 20 तारीख से पहले ऐलान नहीं हुआ तो 20 तारीख को भारत का युवा जंतर मंतर पर जल्दी सारी भीड़ के साथ पहुंचेगा। उस चीज़ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इस चीज़ की। तो आप देख सकते हैं कि युवा कितने आक्रोश के अंदर है, और जो चीज़ें हैं अभी से उनको सही गलत ठहराना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो इनके विचार थे वो आप लोग सुन चुके हैं, और हर आदमी का विचार आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। जिसका जो भी विचार है वो आप लोग निर्णय लें, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।